वेलकम टू एवनीसियो जुडिशरी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम आ रहा है हमारा PCSJ का 31 अगस्त में। उसके रिगार्डिंग हम एक लास्ट मोमेंट जो प्लानिंग होनी चाहिए कि एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट में भी पहले भी कई बार वीडियो बनाई है। अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4 5 दिन हमारे पास बीच में है। अब 4 5 दिन में क्या ही हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इस एग्जाम को क्लियर करने। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। ये जो मैं वीडियो तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ही जितने सारे एक्ट हैं, जो जिसमें BNS है, BNSS है, BSA है, या IPC CRPC एविडेंस है, CPC TPA, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये जो सारे एक्ट हैं, ये सारे एक्ट कवर कर रखे। ठीक है, एक बार हम इस एग्जाम के पैटर्न पे 1 मिनट में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। जैसे यहां जो एग्जाम होगा वो होगा 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्जाम होगा। क्वेश्चन होंगे यहां पर 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स। 150 क्वेश्चन 150 नंबर में आएंगे, जिनमें से अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस होंगे जो लॉ से होंगे, संबंधित होंगे, और 50 क्वेश्चंस होंगे जो लीगल जीके से संबंधित। देखो लीगल जीके, मैंने जब पहले भी हमने इस बारे में जब बात की है तब बताया है कि लीगल जीके अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, जीके वाला जीके नहीं है ये। लीगल जीके का मतलब है यहाँ पर जो एंट्रेंस लेवल पर नए लॉ आ रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो नए कन्वेंशन हो रहे हैं, नए विधि बनाने की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया में जो नए जजमेंट आ रहे हैं, नए लॉ आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की जो केस लॉ हैं या फिर जो भी अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो सब लीगल जीके के अंतर्गत। ठीक है, तो लीगल जीके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरिट को कहीं से कहीं भी ले जाने के लिए, तुम्हारा सिलेक्शन से, तुम्हें सिलेक्शन से बाहर करने के लिए, तुम्हें सेलेक्ट कराने के लिए 50 नंबर बहुत है। लेकिन नहीं, एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा है, जुडिशरी का हर एग्जाम, जुडिशरी के जो सब्जेक्ट है, लॉ के जो सब्जेक्ट है, उन पर ही पूरा पूरा डिपेंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हारा लॉ ही प्रिपेयर नहीं है तो इसमें तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। देखो हम बात कर लेते हैं कि अभी जो ये 4 दिन बचे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 4 दिन में क्या ऐसा किया जाए कि हमारा प्री हो जाए। ठीक है, देखो मैं सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं पहले। तो हमारे पास पहला सब्जेक्ट है BNS और IPC, दूसरा है BNSS और CRPC, तीसरा BSA, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, चौथा है CPC, पांचवा है TPA, छठा है हिंदू लॉ, और सातवां है हमारा मुस्लिम लॉ, और एक और टॉपिक हम मान लेते हैं, आठवां है हमारा लीगल। ये हमारा सिलेबस है जो प्री में आने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो लास्ट मोमेंट जो प्लानिंग है, लास्ट मोमेंट में आप क्या कर सकते हैं, 4 दिन में ऐसा क्या कर लेंगे जो तुम्हारा एग्जाम हो जाए। तो इसका बहुत अच्छा तरीका यह है कि यहां पर हमें इन तीनों, ये जो तीनों एक्ट हैं, इन तीनों ही एक्ट में पर डे अगले 4 दिन तक 300 से 500 क्वेश्चन पर एक्ट। ठीक है, पर एक्ट। पर एक्ट का मतलब यह है कि BNS और IPC एक ही मान लेंगे हम, BNSS और CRPC एक मान लेंगे, BSA और इंडियन एविडेंस एक मान लेंगे। पर एक्ट हमें 300 से 500 MCQ टिक करने हैं। ठीक है, इसके बाद CPC का भी सेम है, हमें पर डे कम से कम 300 MCQ हमें इसके भी टिक करने। ठीक है, और यहां पर TPA, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ठीक है, यहां पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा केवल 100 MCQ, यहां भी 100, यहां भी 100, और लीगल जीके के भी 100 MCQ। सिर्फ इतना ही टिक करना है, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो क्या है, 4 5 दिन हमारे पास बचे हैं, हमारा माइंड बिल्कुल तैयार है कि चलो एग्जाम करते हैं, हमें सिलेक्शन लेना है, प्री करना है, लेकिन बॉडी कई बार तैयार नहीं होती।
थकान मानती है, नींद आती है, आलस आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन माइंड तैयार है। तो हमें 5 दिन बॉडी की नहीं सुननी है, ठीक है, शरीर को नहीं देखना है, दिमाग को देखना। अगर वो तैयार है तो मैं मानता हूं कि पर डे तुम 12 से 14 घंटे पढ़ सकते हो। 6 घंटे सो आराम से, तुम 4 भी सोओगे 4 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन बाद सो लेना, संडे में आके सो जाना 20-25 घंटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 आवर्स तुम्हें सोना है। 4 घंटे में दोनों ये तीनों टाइम का खाना करना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना। ध्यान रखना, डिस्कशन मत करना, जो तुम्हारा है वही है बस, जो भी कुछ है। ये डिस्कशन के चक्कर में फंस जाओगी कि उस क्वेश्चन क्या क्या आंसर था, वो टॉपिक ऐसा क्यों कह रहा, नहीं करना भाई बात। एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम 500 क्वेश्चन टिक करने से रह जाओगे। 3 घंटे उसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है कि चलो ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी के नाम पे कुछ नहीं होता, ठीक है। ग्रुप स्टडी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। वहां सिर्फ एक दिन स्टडी होती, बाकी दिन सिर्फ बकवास, इधर उधर की चाय पानी खाना पीना, बस यही, ठीक है। अब देखो 6 घंटे सो लेते हैं, 4 घंटे हम अपने बाकी जो काम है वो कर लेते हैं, नहाना वाना खाना जो भी है। हमारे पास सीधे 14 घंटे बचते। 14 घंटे हम एक दिन में पढ़ सकते हैं अगले 4 दिन। इस 14 घंटे के भी स्लॉट बनाना, 4 घंटे का एक स्लॉट, फिर 1 घंटे गैप, 4 घंटे का फिर स्लॉट, फिर 1 घंटा गैप, फिर 4 घंटे का स्लॉट, फिर 1 घंटा गैप, ठीक है। फिर बाद में रात को 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है। इसका और अच्छा तरीका मैं तुम लोगों को समझा दूं। देखो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जिन लोगों ने अभी 6 महीने पहले भी तैयारी शुरू की है इसकी उत्तराखंड जुडिशरी की, और उन्होंने अपने सारे एक्ट कवर कर लिए हैं, कई बार एमसीक्यू टिक कर लिए हैं, तो मैं ये 100% श्योर हूं कि वो बच्चे 300 क्वेश्चन पर आवर तक पहुंच गए होंगे। 1 घंटे में 300 पीवाईक्यू लगाने की कैपेसिटी उनकी हो गई होगी। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, मैं तुम लोगों को यकीन दिला दूं, वो 400 तक भी पहुंच जाते हैं। 1 घंटे में 400 क्वेश्चन तक भी टिक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फैक्ट याद है, उन्हें सेक्शन याद है, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ मेरा आंसर ये होगा, वो ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, वो 4 क्लॉजेस पढ़ेंगे ही नहीं, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें पता है मेरा आंसर यही वाला है और ठीक होगा, और ठीक है, ठीक है। तो उन्हें टाइम ही नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए वो 1 घंटे में 400 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो। अगर तुम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब अभी तुम तैयार नहीं हो। मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सच यही है। अभी भी 4 दिन है, बहुत कुछ हो सकता है, जो नहीं हुआ है वो हो सकता है, ठीक है। बात समझो, मैं कह रहा हूं 300 से 500 क्वेश्चन करने में 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे। 3 एक्ट के करने में कितने लगेंगे? 6 घंटे। वैसे तो 6 घंटे नहीं लगने चाहिए, लेकिन फिर भी 6 घंटे लगा, ठीक है। 300 एमसीक्यू करने में 1 घंटा। अब टीपीए हिंदू लो मुस्लिम लो, वैसे तो 300 ही एमसीक्यू है, 300 एमसीक्यू 1 घंटे में हो जाने चाहिए, नहीं, फिर भी हम मान रहे हैं कि इसके लिए भी हमें 1 घंटा चाहिए, इसके लिए भी 1 घंटा चाहिए, इसके लिए भी 1 आवर, और लास्ट हमारा जो लीगल जीके है, लीगल जीके के भी पर डे कम से कम 100 क्वेश्चन, ठीक है, 1 घंटा ही। टोटल मिलाकर 6, 7, 8, 9, 10, 11 आवर्स का आपका प्लान हो गया। 11 घंटे एमसीक्यू, और 11 घंटे एमसीक्यू यदि तुम 4 दिन तक लगाते हो तो इसका रेशियो पता है कितना होगा? यहां पर 5 चौक 20, 2000 एमसीक्यू, सिर्फ तीनों एक्ट के 2000 एमसीक्यू। अगर मैं सारे लॉ के सब्जेक्ट की बात करूं, चलो इसी की बात कर लेते हैं, 2000 एमसीक्यू, यहां से आने हैं 60 एमसीक्यू, इन 3 एक्ट से 60 एमसीक्यू आने हैं, ठीक है। 60, 62, 65 बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन मान लो 60 एमसीक्यू आने हैं बस, ठीक है। बाकी ये जो 4 एक्ट हैं इनमें से 10-10 लगा लो, ठीक है। किसी में ज्यादा हो सकता है, सीपीसी में 15 हो सकते हैं, हो सकता है मुस्लिम लॉ में कम कर दें, 7 कर दें, हिंदू लॉ में 8 कर दें, ठीक है। लेकिन मान लो कि 10-10 ही मान लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर हमने लगाए 2000 एमसीक्यू, आ कितने रहे हैं? 60। ऐसा ना हो कहीं 2000 में से 60 के 60 यहीं से आ जाए जो तुमने 4 दिन में टिक किए, ठीक है। 300 3 चौक 1200 एमसीक्यू लगा रहे हैं हम यहां पर, 1200 है ना। ये 1200 एमसीक्यू आएंगे कितने? 10। यहां पर 400 एमसीक्यू आएंगे कितने? 10। यहां पर भी 400, 10, यहां पर भी 400, 10, और यहां पर भी 400% टिक करेंगे,
और क्वेश्चन आएंगे 50 लीगल जीके से। 400 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं मान लेता हूं अगर तुमने लास्ट 1 ईयर के 400 क्वेश्चन एमसीक्यू टिक किए हैं तो मान लो 20 से 25 क्वेश्चन आ जाने। अगर मैं बहुत कम रेशियो में भी लेके चलूं, चलो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन में कम से कम 20 तो वो होंगे जो तुमने टिक किए होंगे अभी 4 दिन में, और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें याद होंगे, 100% याद होंगे। 35 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे शॉर्ट तरीका है किसी भी एग्जाम, जो भी जितने भी ये जिनमें 3 टायर एग्जाम होते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, उसको पास करने का, कि तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन टिक करने हैं। इसके बाद जो तुम्हारे पास 3 घंटे बचेंगे, 11 घंटे में पूरी प्लानिंग हो गई है एक दिन की, इसके बाद भी 3 घंटे बच रहे हैं। 3 घंटे में अपने फोन में थोड़ी बहुत रील चला सकते हो, ठीक है, साथ में कुछ देखना है वीडियो वो भी देख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर कोई टीचर एमसीक्यू सॉल्यूशन दे रहा है तुम लोगों को यूट्यूब पर, या फिर कुछ और टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है हैंड टू हैंड, जो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, फालतू की चीजों में मत जाना। अभी किसी और एग्जाम की कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां कैसे होगा। अभी सिर्फ 4 दिन उत्तराखंड जुडिशरी, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम ये सब करते हो तो मेरा मानना ये है उन 150 क्वेश्चन में से 100+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहां से आएंगे। 100+ क्वेश्चन होंगे, और अगर 100+ क्वेश्चन वहां पर आएंगे, 100-110 क्वेश्चन आ गए, 40 बचे, 40 में से 15-20 तो ऐसे होंगे ही होंगे जो तुम्हें याद होंगे, वो कहीं से भी पूछे। 130 क्वेश्चन का रेशियो बन रहा है, ठीक है। अगर 130 में से 120 भी कराए ना, तब भी हो जाना है, ठीक है। तो ये जो प्लान है अगले 4 दिन तक अगर तुमने फॉलो किया तो आने के बाद तुम मुझे मैसेज जरूर करो। जिन लोगों ने कभी ये प्लान फॉलो नहीं किया है वो इस बार कर लो। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें सबको ये सब पता है, वो करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं बताएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बेनिफिट उठाओ, ये एग्जाम करो, प्री करो, फिर इसकी मेंस की प्रिपरेशन देखा जाएगा जैसे भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस प्री के लिए अगले 4 दिन की अगर तुम ये प्लानिंग रखते हो तो तुम्हारा एग्जाम 100% होगा। बेरट को अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फुल रीडिंग की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू जितना ज्यादा लगाओगे इतने ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे ठीक है। जिन लोगों को पढ़ना था बेरट, जितना तुम्हें पढ़ना था तुम पढ़ चुके, अगले 4 दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने एमसीक्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा लिए, मैं तो फिर भी लिमिट कर रहा हूं तुम लोगों को 2000 एमसीक्यू लगाने की, या फिर ये 1200 400 जो भी है। नहीं भाई, 500 एक दिन में लगाने, 5 या 1500, और 15 चौका 60, 6000 एमसीक्यू है ये, 2000 नहीं है, 6000 एमसीक्यू हैं, 60 आने हैं। कहां जाएंगे एमसीक्यू इससे बचकर? कहीं नहीं जाने वाला, एक आध क्वेश्चन ही होगा जो बच के जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस रूल को फॉलो कर लो आज से ही, बाद में याद करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी है अच्छे से प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, और अच्छे से एग्जाम दे के आओ, और सेंटर पर टाइम से पहले पहुंच जाना थोड़ा। और एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद पढ़ाई वढ़ाई मत करना, बुक्स अपनी घर पर ही छोड़ के जाना, अपने रूम पर छोड़ के जाना, टेंशन मत लेना। 15-20 मिनट माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन देना, वहां जाकर बात करो, दोस्त वोस्त मिल जाए, अच्छा है, बात करो, खाओ पियो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, उसके बाद एग्जाम देने के लिए बैठ, ठीक है। मतलब बिल्कुल वहां पर बाहर बैठे हुए प्रेशर मत लेना कि बाहर बैठे हो और किताबें पढ़ रहे हो, पन्ने पलट रहे हो, सब मिक्स कर लोगे, खराब कर लो, ठीक है। तो ये नहीं करना है। बाकी इस एग्जाम के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू।